हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा एज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम आपके साथ ये इस वीडियो में 28 जनवरी 2023 को जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें ईवीएस और मैथ्स और सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस जो आए थे हमें मिल गए। हमने बच्चों से बात करके आपके लिए इकट्ठा कर लिए हैं। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यह जानने को मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आपका कोई टॉपिक रह रहा होगा तो आप कीजिएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पिछले वर्षों और शिफ्ट में से भी रिपीट हो रहे हैं, या तो फिर टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई टॉपिक का जो कुछ फैक्ट किसी में पूछ लिया, कोई फैक्ट किसी में पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेडली इस बार के एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे कंटेंट आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी तो सबसे पहले मिले। देखते हैं पहला क्वेश्चन, घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो ये झारखंड के लोगों की भाषा है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन। वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है? तो दर्जन चिड़िया या फिर टेलर बर्ड उसको बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हाथी के बारे में आया है ये क्वेश्चन, और हाथी के आपने बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो शायद अभी तक पढ़ भी लिए होंगे। जो ये क्वेश्चन है, देखते हैं। हाथी के बारे में सत्य कथन है, हाथियों के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। एक छोटा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्तियां खा लेता है, और हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हाथी के जितने भी फैक्ट्स हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया है एग्जाम में। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो देखिए टमाटर के अंदर होते हैं नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, तो ऐसे आप पहचान लेंगे। बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिना बीज के उगने वाला पौधा कौन सा है? तो एलोवेरा, गुलाब, मनी प्लांट, जैसे उसमें ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन को देख के आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस को भी कि भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला कौन सी है? तो जामदानी बुनाई, ये क्वेश्चन आया था। आप देख लीजिए कि सभी स्टेट जो हैं हमारे, उनकी पारंपरिक कला क्या है, क्योंकि और पारंपरिक नृत्य क्या हैं, पेंटिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पश्चिम बंगाल का पूछा गया, हो सकता है आपके में किसी और स्टेट का पूछ लिया जाए। या फूड क्या है इस स्टेट का फेमस। पश्चिम बंगाल की लोक कला कौन सी है? तो वो है अल्पना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कौन सा एक स्रोत पानी के संरक्षण से संबंधित है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। जोहर, तालाब, बावड़ी, कुंड व चपाकार झीलें ये पानी के स्रोत हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्या है। और इस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो ध्यान से करिए सारे क्वेश्चन। एक वयस्क पुरुष 18 वर्ष से अधिक यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? उसमें 14 से 18 डेसी लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारत में दोपहर का समय है तो किस देश में मध्य रात्रि होगी? तो अर्जेंटीना में होगी, जैसा ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरीके से टाइम्स का भी देख लीजिए, किस कंट्री में हमारे देश के सापेक्ष क्या टाइम होता है, तो थोड़ा आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को पहचानने और उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है बच्चों के अंदर? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसे ही क्वेश्चन 27 तारीख को भी देखने के लिए मिले थे। तो जीन पियाजे के जितने भी सिद्धांत हैं कर लीजिए एकदम। वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो पर बल देते हैं। आपको पता होगा, आपने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा ये चीज अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो सारी चीज़ें कर लीजिए इनसे रिलेटेड, चाहे चॉम्स्की से रिलेटेड हो, चाहे वैगोत्स्की, चाहे जीन पियाजे से, सब करके आपको जानी पड़ेगी। आपको अपना एग्ज़ाम अच्छा देना है, क्योंकि अगर टाइम है तो कर लीजिए, टाइम नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन, ऐसा ही क्वेश्चन 29 जनवरी के दिन भी देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो बुद्धि के विभिन्न प्रदर्शन पर। तो इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन भी 29 और 27 जनवरी में देखने के लिए जैसा बच्चों ने बताया। अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये हमारा। एक मिनट, ये पीछे चला गया। भाषा अर्जन जन्मजात प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? ये नोम चोम्स्की का। इनकी चॉम्स्की ने बोला था कि भाषा अर्जन क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, देखते हैं। तो क्या है बालक के विकास को प्रभावित करने वाला कारक? वंशानुक्रम एवं वातावरण से बालक का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, ये है मैथ्स का क्वेश्चन है, जो अभी हम करेंगे अभी आपके साथ। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि घड़ी में मिनट की सुई 3 और घंटे की सुई 4 पर। तो देखिए ये घड़ी है हमारी, और यहाँ पे हम 3 और 4 ही बना देते। तो ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई। तो क्या होगा? 4:15 बज रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, एकदम से ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए जरा। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है? 7 है। और यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम क्या हो जाता है? उलट जाता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। वैसे तो इस क्वेश्चन के कई सारे तरीके हो सकते हैं करने के, बट इसमें हम अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन से करते हैं। वैसे ऑप्शन में आपको बता दूं, कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे। 16, ठीक है, जिसके दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 7 होगा। 34, अगर 3 + 4 को आप ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो आपको क्या करना है, 1 बाई 1 आपको एक एक क्या करना है, हमारा ऑप्शन उठाना है। जैसे मान लीजिए कि आप 16 उठाते, ठीक है, तो ये तो ठीक है, 16 के अंकों का योग 7 है, और आप 16 में 27 ऐड करते, ठीक है। जब 16 में आप 27 ऐड करोगे तो अब आप बताइए आपको क्या मिलेगा 16 में 27 ऐड करने पर? तो 16 में 27 ऐड करने पर हमको मिलेगा, एक मिनट, तो 16 में 27 हमको ऐड करने पे मिलेगा 43 मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 34 + 27 करेंगे, ठीक है। 34 + 27 करेंगे तो आपको मिलेगा 61 मिलेगा, ठीक है। तो नहीं उलट रहा। अब देखिए, अब सीधे सीधे हम 25 पे चलते हैं। 25 + 27, एक और ऑप्शन होगा, वो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ इसी तरीके से होगा कि उन दोनों नंबर का जो योग है, जैसे 52 हो सकता है, 5 + 2 का 7 होता है, तो इसी तरीके का होगा। तो इसको देखिए, तो ये एक तो इसमें कर रहा है, 5 + 2 7 होता है। अब देखिए संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 7 + 5 12 होते हैं, 2 2 4 + 1 52। तो ये हमारा नंबर क्या है? 25 है। और अगर हम इसमें 27 ऐड कर देते हैं तो एक यही नंबर हमें ऐसा मिलता है जिसके अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वो हो गया अब 52। तो ऐसे ही सारे ऑप्शन में करके देख लीजिए जल्दी से। वैसे इसका एक्स वाई मानकर बहुत ही लंबा एक प्रोसीजर होता है उनको करने का, जब हम 10th वगैरह में करते हैं, बट हमें तो यहाँ पे ऑप्शन पे टिक करना है। तो हमें यहाँ पे ये तो दिखाना नहीं है हमने कौन से तरीके से किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो इजीली होगा, क्योंकि देखिए इसने कहा है दोनों अंकों का योग 7 है, तो वो तो ये सारी संख्याएं ही ऑप्शन में ऐसी देंगे कि सबका ही योग 7 होगा। बट बात यहाँ पे आती है कि 27 जोड़ के कौन सी संख्या के क्रम उलट जाता है। तो जो संख्याएं दी हैं उसमें 27 ऐड करते जाइएगा, फिर आपको पता चल जाएगा क्या है। देखिए 25 का 52 आ गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। 6251, एक मिनट, ये ऊपर चला गया क्वेश्चन, 1 मिनट। 625165215621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल है। तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जिस प्लेस पर वो नंबर होता है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 5 क्या है, 10th के प्लेस पर है, या इस तरीके से भी कह सकते हैं अगर नंबर के आगे जितने भी नंबर हैं उतने जीरो लगा दिए जाएं। जैसे कि 5 के आगे एक नंबर है, 50 हो गया। इधर इस नंबर में 5 के आगे 2 नंबर हैं तो 500 हो गया, और इसके आगे 3 नंबर है तो 5000। या फिर ऐसे कि जिस प्लेस पर वो नंबर होता है वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ये 500 प्लेस पे है तो 500 इस प्लेस वैल्यू होगी, ये 1000 प्लेस पर है तो 5000। अब इसको ऐड कर दीजिए। देखिए यहीं पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, 500 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही कर लेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएंगे। प्लेस वैल्यू, हाँ आप रोमन नंबर भी कर लीजिएगा और दशमलव वाले क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी कई जगह देखने के लिए मिले हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो क्या है? वो है 2। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 है तो वो खुद से होता है या फिर 1 से होता है, या फिर 3 खुद से होता है 1 से होता है, 5 खुद से होता है 1 से होता है। तो वही नंबर हमारे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, मतलब कि जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते 1 कहलाते। ये आप कह। अब देखिए वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, करते हैं इसको। वर्ग बनाते हैं पहले। ये है इसमें सिमेट्री लाइंस पूछा जाता है, इसको सिमेट्री लाइन भी बोलते हैं। तो वर्ग, एक मिनट, ये ठीक नहीं बना, यहाँ बना, पेन भी ठीक से नहीं। तो वर्ग बना लिया, तो एक सममिति रेखा ये हो जाएगी इसकी, थोड़ा सा ये नीचे हो गई, बीच में होनी चाहिए थी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी। तो ये बीच वाली लाइन थोड़ा सही, जो कि मिड में होनी चाहिए। ठीक है, तो सममिति रेखाएं क्या होती हैं? जो एक आकृति को दो बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। एक आकृति की कई या एक सममिति रेखाएं हो सकती हैं। जैसे ये है, देखिए 2 बराबर भागों में बांट रही है। इसी तरीके से यहाँ पे बनाइए, ये इधर 2 बराबर भागों में बांटे, और हाफ वाला और वो वाला आप देख ही रहे होंगे इधर। तो ये सममिति रेखाएं होती हैं। तो आप बना के देख लीजिएगा उसी समय पे। वहाँ पे अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, हमारे चैनल पर एक वीडियो है मैथ्स कॉन्सेप्ट का, उसमें उसमें आप जाके देख लीजिए, आपको वहाँ पे जाके पूरा का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आ 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए 6/5 में कितने 1/10 है, तो ऐसे करने के लिए आपको संख्या ज्ञात करने के लिए जो पूछा गया है उससे डिवाइड कर दिया जाए। देखिए इसको 1/10 से डिवाइड कर दिया तो आपको पता होगा जो नीचे वाला होता है उसका सबसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और मिड का मिड में। तो क्या हो गया, 6 × 10/5 इंटू 1 आप लिखो चाहे मत लिखो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 6 × 2 = 12, इसका आंसर आ गया। तो कुछ भी पूछे 1/4 कितने हैं, 3 कितने हैं, इसी तरीके से बहुत ही इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई भी टॉपिक को छोड़िए मत, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब कुछ। वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन का सही क्रम क्या होगा? तो मानसिक चित्रण, विश्लेषण स्तर, अनौपचारिक स्तर और औपचारिक स्तर। तो इनका वैन हिले की थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक को, इसको, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भी आए, क्योंकि रिपीटेडली देखने के लिए ये मिल रहा है क्वेश्चन जो है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, मीनिंग वैन हिले से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए? ठीक है, जो ये ऑप्शन दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट, देखते हैं। देखिए ये एनईपी 2020 से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने की बजाय अधिगम और शिक्षा, खोजबीन और सम आलोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन है एनईपी 2020 के से रिलेट करके जो आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इसी बार ही आपको अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर करके आना है दोस्तों। ठीक है, बच्चों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है कि बच्चों का विकास उनके सामने से प्रभावित होता है। क्या आप कई बार पढ़ चुके होंगे इस चीज को, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड करके जो भी आपको मटेरियल है वो आप पढ़िए। ठीक है, बच्चों का विकास किसका परिणाम है? अनुवांशिकता तथा पर्यावरण का परिणाम है बच्चों का विकास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलवर के अनुसार नैतिक विकास से कौन सा स्तर पर बच्चा, एक मिनट पर चला गया। तो देखिए लॉरेंस कोलवर के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो क्या है इसका आंसर? पारंपरिक स्तर पर। ठीक है, तो लॉरेंस कोलबर्ग की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी पॉइंट हैं, अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उसके बारे में, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना होता है प्रगतिशील कक्षा में। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी अपने मन में लेके बैठे रहें, तो फिर कहाँ से प्रगति हो पाएगी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी। इसलिए आपको भी बोलते हैं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक समावेशी शिक्षा या एक समावेशी कक्षा किस तरह की होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को एक साथ मिलकर पढ़ाया जाए? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि 28 जनवरी 2023 सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन थे एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए थे, बट इतने ही क्वेश्चन हम आपके लिए रिजेंबल कर पाए हैं अभी। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आप देख लीजिए आपका कोई टॉपिक तो नहीं रह गया है, या आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, कोई भी कमी मत छोड़िए। और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट बेनिफिशियल लगते हैं किसी भी तरीके से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको भी लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपना सीटेट का एग्जाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।